आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से या बाइबल में लिखते हुए हम लोगों से ये कहता है कि ढाढ़स बांधे रहो, हमेशा तैयार रहो, उस परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित रखो, क्योंकि हम इस देश में, इस धरती पर परदेसी हैं। हमारा घर उस स्वर्ग में है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। वहाँ लिखा है, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। पौलुस कहता है कि हम जो कि परमेश्वर के भक्त जन या परमेश्वर की संतान और मसीह यीशु के चलाए चलने वाले, हम देह से अलग होकर, यानी जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, हम अपनी आत्मा और प्राण के साथ जब स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने को उत्तम समझते हैं। क्यों मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पे ऐसा क्यों लिखता है? अगर हम इसके संदर्भ में इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो वो कई सारी बातें बताता है जो इस दुनिया में घटित हो रही है और वो हमारे हानि के लिए है। जैसे कि मेरे प्रियो, अगर हम इन दिनों की ही बात करें जो आजकल में हमारे जीवन में चल रहा है, वो हमारे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। हमारे देश में कोरोना के जो तकलीफ है, कोरोना वायरस है, वो बहुत ही तेजी से फैला हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को समझ सकते हैं कि उस स्वर्गीय घर में रहना कितना आनंदित होगा, कितना उत्तम है, क्योंकि वहाँ ना रोना होगा, ना पीटना होगा, ना कोई बीमारी होगी। वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर की आराधना होगी। हम उसके नज़दीक होंगे, हम उसके सम्मुख होंगे। मेरे प्रियो, हमें वहाँ घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ से कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद होगा। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को जान गया है, वो इस बात को समझ गया है। मेरे प्रियो, क्या हम समझ पाए हैं कि हमारा घर वो स्वर्गीय घर है? क्या हम समझ पाए हैं कि परमेश्वर ने हमें इस धरती के लिए नहीं, परंतु अपने भवन के लिए, अपने स्वर्गधाम के लिए चुना है? उसने हमें नियुक्त किया है। हम इस देश में, इस धरती पर परदेशी के रूप में है। मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं उस देश में जाने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है? मेरे प्रियो, हम इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि आज हम जिस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं, आज हम जिस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्या उस जीवन के द्वारा अगर हमारा अगले पल मृत्यु हो जाए तो क्या ऐसे जीवन के द्वारा हम उस स्वर्ग में निवासी ठहर सकते हैं? हमें इस बात की चिंता करनी है। इस चिंता के साथ मैं इस वचन को यहीं पे छोड़ना चाहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु है। प्रभु, जिस प्रकार से पौलुस प्रभु, उसी प्रकार से हम भी ये कहते हैं कि स्वर्ग में तेरे साथ, तेरी उपस्थिति में रहना हमारे लिए उत्तम है प्रभु यीशु। इसलिए हम ढाढ़स बांधते हुए प्रभु, इन परेशानियों में, इस कोरोना महामारी में, एक कई सारी समस्याओं में प्रभु, हम ढाढ़स बांधते हुए तेरे ऊपर विश्वास रखते हैं प्रभु। हमें ये चिंता करने की जरूरत है प्रभु यीशु कि अगर हमारा प्राण हमारे शरीर को छोड़ दे, हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ दे, तो क्या हमारा निवास स्थान वो स्वर्ग होगा? हमें अपने जीवन को प्रभु बदलने में सहायता मदद कर, हमारे जीवन में कोई पाप ना होने पाए। जो लोग इस वचन को सुनते, इस वचन को पढ़ते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।